खुदा बाप और बेटे और कुदुस के नाम में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराफत आप सबके साथ हो। इसी खुदा मेरे जो आज हम माता कलीसिया के साथ मिलके पहले हफ्ते की रोज़ों की इबादत में शामिल है और खुदा हमें ये दावत देता है वो अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी को खुदा के मुताबिक गुजारें। मेरे इस इबादत के शुरू में हम खुदा के ज़रिए में आकर अपने दिलों को पेश करते हैं और खामोशी में अपने कमज़ोर और गुनाहगारों में ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इनायत करके तेरे मोमनी मुनासिब तौर पर पाशा की ईद मनाने की तैयारी करके अपने आप को दुरुस्त करे, ताकि संजीदगी के साथ जिस्मानी तंबी कबूल करके सब के सब अपने रूहों के लिए फ़ायदा उठाए। इसी हमारे कलाम के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वाहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। शरीर की मौत में है, क्या उसमें नहीं कि वो अपनी बदनोश से बाज आए और जिंदा रहे। हमारी आज की पहली तलावत इख्तियार में मेरी किताब उसका 18 बाब 21 खुदावंद यूँ फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज़ करके अदल व सदाकत का काम करने लगे, तो वो बिना ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसके तमाम की हुई खताएँ उसके खिलाफ मंसूब न होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे उसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है और उसमें नहीं कि वो अपनी रूह से बाज आकर रुजू करे और जिंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरिश्ता हो जाए और गुनाह करे और उन तमाम मखलूक कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो मंसूब ना होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त में हो। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राह में नाराज नहीं है?
जो सादिक अपनी सदाकत से बरगिश्ता होकर गुनाह करता और मरता है। वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़िश्ता शरारत से तौबा करता और अदल व सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, क्योंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रजू करेगा। इसलिए वो ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम को पढ़े और समझ जाने पर खुदा की फरमान। जो बहन भाई इतराफ़ करना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि वो अपना इतराफ़ कर। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। मेरे पीछे पढ़े। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। ऐ खुदावंद, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान में बचा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। लेकिन तेरे पास गुनाहों की माफ़रत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानियों की निस्बत से जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फिद्या है। वो अपनी उम्मत का फिद्या देगा और तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हमारे लिए यीशु मसीह की खुशखबरी बाब मुताबिक प्रकट करती है। उसका 5 बार मुकद्दस के तरह में सब खड़े होंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी रास्ते फकी और फरीसियों की रास्ते से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाह में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत के सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को लायका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आके अपनी नजर गुजरा। जब तू अपने मुदई के साथ राह में है, जब इससे मेल कर, ता न हो कि मुदई तुझे मुसन्नफ के हवाले करे और मुसन्नफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज़ ना छूटेगा।
अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कुदूस खुदावंद खुदा, मेरे नापाक होंठों को अपने पाक रूह से मसा कर मेरे दिल की तारीकी को अपने जलाली नूर की किरणों से मनवर कर दे, ताकि तेरे पाक और जिंदा कलाम को बयान करने के लायक ठहरूं। तेरा आज का पाक और जिंदा कलाम रोज़ा और दुआ की बाबरकत अय्याम में हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी हो। नरमा के रोक कर हमारी सोचें बदले, हमारे दिल बदले, हमारे रवैये बदले और तेरे जिंदा कलाम में बरकत से ममूर होकर हम बरकत पाएं और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। मसीह खुदा के वसीले से आमीन। मसीह खुदा में अजीज भाई और बहनों, आज की तरफ से हमें ध्यान और ज्ञान का मौका फराहम करती है, जिसका मर्कजी नुक्ता मुआफी है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी के सफर को जारी बसारी रखते हुए शागिर्दों को हदायत देते हैं, जितना उनका मरकज था कि अगर तो खून मत कर और जो कोई खून करे वो सजा के लायक होगा। मगर यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं और यही आज का कलाम मेरे और आपके लिए है। एक घर में रहते हुए मुआफी का जज्बा मसीह होते हुए घरों में सलीब खुदा का कलाम हमारे घर में, लेकिन यीशु की मोहब्बत हमारे दिलों में कामल होने की जरूरत है। और यीशु की मोहब्बत को अपनाने के लिए अजीज भाई और बहनों, इस मुआफी के अमल से गुजरने के लिए हमें दो चीजों की इंतहाई जरूरत है। पहली बात, फर्मा बरदारी। आदम के वसीले आदम ने नाफरमानी की, खुदा के जलाल से महरूम हुआ। इब्ने आदम ने उस नाफरमानी को फर्मा बरदारी में तब्दील कर दिया और उसका बंदा पलूस रसूल कहता है, उसने अपनी बशरत के याम में जोर जोर से आंसू बहा बहा कर अपनी इल्तिजाएं और दुआएं अपने बाप के सामने पेश की, जो उसे मौत के मुंह से बचा सकता था। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अपनी निजात का वसीला ठहरा। वो फर्मा बरदारी जो बाप और बेटे में है, पाक मरियम में और यीशु मसीह में है, क्या वो फर्मा बरदारी रोज़ा और दुआ की बरकत अय्याम में मेरे और आपके अंदर, हमारे खानदानों के अंदर है या नहीं? अजीज भाई और बहनों, एक घर में रहते हुए नफरत और हसद की दीवारें ऊंची है। हम एक दूसरे को माफ करना, कबूल करना पसंद नहीं करते और नाम के मसीह कई बार खिलाते हैं। आज का जिंदा कलाम हमें आगाही देता है, जिस तरह यीशु मसीह ने सिखाया कि अगर तू कुर्बान का पर जाए, वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे अदावत है, अपनी कुर्बानी वहीं छोड़। और अजीज भाई और बहनों, 14 काम की इबादत में हमने पढ़ा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और इसमें हम एक लफ्ज पढ़ते हैं, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। एक दफा लाहौर में हमें मौका मिला, तो जब इस लफ्ज से गुजर रहे थे, कायद ने कहा एकदम खामोशी। चर्च में हम कितने मौजूद हैं जो एक दूसरे को मुआफ करना, मुआफी देना या माफी मांगना जानते हैं? और दूसरी बात है अजीज भाई और बहनों, तो बड़े कम लोग सब खामोश थे। दूसरी बात, पहली फर्मा बरदारी और दूसरी बात है कुर्बानी। यीशु की सलीब फर्मा बरदारी और कुर्बानी का वो आला नमूना है। सलीब पर जब यीशु मसीह जान करने की हालत में है, जख्मों से बदन चूर है, लहू बह रहा है, और बाप से क्या फरियाद करते हैं, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और अजीज भाई और बहनों, यीशु मसीह की जिंदगी मेरे और आपके लिए मशवरा है। यीशु मसीह की तरफ फर्मा बरदार है ना, जिस तरह वो अपने बाप का फर्मा बरदार है और हमारे गुनाहों के बदले उसने सलीब पर कुर्बान होकर
हमें खरीद लिया। और उसका बंदा पौलुस रसूल कहता है तुम कीमत से खरीदे गए हो, गुनाह के गुलाम ना बनो। फिर नफरत और हसद हम मसीही होते हुए हमारी जिंदगी में कहाँ आता है? हमारा खुदा तो मोहब्बत है और खुदा की मोहब्बत फर्मा बरदारी और कुर्बानी का आला नमूना देती है। जिस तरह यीशु मसीह ने बनी इस्राएल से भी कहा, सुना इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है और तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और बाप इब्राहिम मेरा राम के सामने है, जिसे ईमानदारों का बाप कहते हैं। खुदावंद की राह में उसने अपने इकलौते बेटे को भी देने से दरेग न किया। जब बेटा रास्ते में पूछता है, बाप आग हमारे पास है, चुनी हमारे पास है, भरा कहाँ है? और बाप इब्राहिम कहते हैं खुदा खुद मुहैया करेगा। और हम बखूबी इससे वाकिफ हैं किस तरह उसने उसके हाथ पर बांधे जब कुर्बान करने लगा तो खुदा के फरिश्ते ने हाथ रोक लिया और कहा कि तू इसके बदले में पीछे मुड़ कर दे, मैंने किसी झाड़ी बैठे हुए हैं, उसके बदले में उसे कुर्बान कर। और बाप इब्राहिम ने ऐसा किया। और दूसरी बार खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, कहा चूंकि तूने अमर किया, अपने इकलौते बेटे को भी खुदावंद की राह से देने से दरेग न किया, इसलिए मैंने अपनी जात की कसम खाई है, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समंदर की रेत के मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल दुश्मनों के फाटक पर काबज होगी और रुबे जमीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल के वसीले बरकत पाएगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। आज हम मिलकर दुआ भी करें पाक मां कलीसिया के लिए, जो दुनिया भर में खुदा उनके कलाम के लिए दिन रात पहुंचा है। खुदा हमारी कलीसिया को इस तरह बरकत दे ताकि पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाने का गवारा बनती रहे। अजीज भाई और बहनों, हम सब इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें पोप फ्रांसिस के लिए और बिशप साहबान के लिए, सिस्टर साहबान के लिए, कार्डिनल के लिए, मुबशरान इंजील के लिए कि खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम सब इसी तरह अपने बदनों से खुदावंद के पाक और कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बनते रहे। पोप जॉन पॉल II ने फरमाया, हर एक बपतिस्मा याफ्ता रसूल है, रसालती और बिशारती काम हम सब पर फर्ज है। खुदावंद हम सबको अपनी रहमतों बरकतों शब्दों से माला माल करे। हम भी पापाए आज़म की रहनुमाई में, अपने मजहबी रहनुमाओं की रहनुमाई में चलते हुए हमेशा खुदावंद के पाक और कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बनते रहे। अजीज भाई और बहनों, हम सब इस मकसद के लिए दुआ करें। आप में से वक्त है जो भी अपनी इल्तिजा दुआ पेश करना चाहता है वो कर सकता है। मेरे खुदा, जब तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदा यीशु मसीह को यरूशलेम के मुंसबों ने आगे रातों से कहने लगे कि तू अपनी गवाही आप ही देता है, तो ना हम तुझे जानते हैं और ना ही तेरी बातों को मानते हैं। तो फिर उसने उनसे कहा कि जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप पोंछे पे चढ़ाया, तुम भी जब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम से जमीन पर पैदा हुए थे, तो बस खुदावन जब तक जमीन पर हयात रहे उसी के वफादार रहे और खुदावन तेरे हुजूर में रहे और पाक रूह हमारी रहनुमाई करती रहे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें प्यारे खुदावंद खुदा बाप, आज के खूबसूरत कलाम के लिए कि जो तेरे बंदा के वसीला से हम तक पहुंचा, पूरी कलीसिया को इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे और इस कलाम के वसीले से प्यारे खुदावंद खुदा बाप पूरी दुनिया में अमन और सुलह और सलामती को कायम रख। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए अजीज़ों, हम सब मिलकर इन रोज़ों के अयाम में अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर व फौज करें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर किस बात की कमी है और हमारे खुदा के साथ कैसा जो है तरीका है, तौर तरीका है, हम उसकी वफादारी में कितने हैं। अगर हम में जो कमियां हैं, हम खुदावंद अपने खुदा के सामने अर्ज़ मिन्नत करें कि खुदावंद हमारी वो तमाम कमी कमज़ोरियों को दूर करे और हमारे कमज़ोर ईमान को मजबूत करे, ताकि हम हमेशा से हमेशा तक जो हैं
अपने मसीही ईमान में कायम व दायम रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं सऊद खोकर के लिए जिन्होंने यीशु के कि खुदा उसे शिफा बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगें। खुदावंद हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं कि खुदा इन रोज़ों के अय्याम में हमें ये फजल बख्शे कि हम संजीदगी के साथ खुदा के साथ संजीदा और पुख्ता रिश्ता कायम करें और गुनाहों से तौबा करके बादशाह बनाने के लायक हों। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम मज़लूमीन के लिए दुआ करते हैं। खुदा तमाम मज़लूमीन को उनकी रूहों को कबूल करे। हमारे ज़ोकारब को जो खुदा में सो गए हैं, कि खुदा उनका फजल उन पर, ख़ासतौर पर लाला सलीम को, कि खुदा उनकी रूह को कबूल करे और उनके घराने को तसल्ली बख्शे। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। हमारी दुआ सुन। मालिक कुल मकान तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएँ तेरी कलीसिया बड़ी अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है और बहुत सी दुआएं के दिलों में हैं, उन सब को सुन और कबूल कर और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे। यीशु मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। हम सब मिलकर नज़राने का गीत गाएंगे। तेरे लहू से
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर अपनी ज़ात के हुज़ूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमसे राजी होकर इन नजरानों को कबूल फरमा जो तेरी मर्जी के मुताबिक हमें तुझसे मिलाते और तेरी शफ़क़त के इज़हार में हमें रिहाई दिलाते। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बात कि हमारे वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। उन्हें अपने फर्जंदों के लिए एक नहायत मुफीद वक्त मुकर्रर फरमाया कि जिसमें वो अपने दिलों और रूहों की सफाई का ज़्यादा ख्याल करें। अब वो बेअसलूब ख्यालों को दूर करके और नामनासिब रवैयों से बरी होकर इस वाली दुनिया की बातों की निस्बत हमेशा की ज़िंदगी की चीज़ों की ज़्यादा कदर करते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। कदूस 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 आसमान में ज़मीन के आसमान में आगे वाला परवशना वाली के जो काम के नाम से आता है आगे वाला परवशना। ऐ मेहरबान बाप, तू कई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। मेरे और अपने बच्चों की दुआएं नज़रें कबूल की। आपको ताकि ये नजराने पाक और मुतबर्रिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। यीशु दिन खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके को उससे बड़ा शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए किया जाए। इसी तरह से खाने के बाद मैं प्याला उससे दोबारा तेरा शुक्र और ये कहकर प्याला अपने शुक्र
सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, एक गुनाह में मालिक तेरा फजल है आया, एक गुनाह में मालिक तेरा फजल है आया, हमें बचा के तूने ऐसा करम ये किया, हमें बचा के तूने ऐसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, प्रभु बहा के तूने कैसा करम ये किया, रास्ता भी किस कदर था, उड़ान तेरा यसू, रास्ता भी किस कदर था, उड़ान तेरा यसू, इनकार ते रहे थे, इनकार तेरा यसू सीने लगा के तूने ऐसा करम ये किया, सीने लगा के तूने ऐसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, प्रभु बहा के तूने कैसा करम ये किया, आँखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यसू, है कि मेरी ज़िंदगी की कसम मुझे शरीर की मौत से कुछ खुशी नहीं, बल्कि मेरी खुशी है कि शरीर अपनी रविशों से तौबा करे और जिंदा रहे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा अता कर कि हम इन पाक चीज़ों में शरीक होकर परवरिश पाए और नई ज़िंदगी हासिल करें
और अपनी बुराइयों की कैद से आज़ाद होकर निजात के भेद में शामिल किए जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। जिस तरह के आप सब ने आज देखा है कि 14 मकाम की इबादत के अंदर एतराफ़ का साक्रमेंट दिया गया है, इसी तरह हर 14 मकाम की इबादत के अंदर जो है एतराफ़ का साक्रमेंट दिया जाएगा। और जो भी बहन भाई बेटी बेटा अब एतराफ़ करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करके आए। और बरोज़ हफ्ता 24 फरवरी को क्वायर लीडर्स जो हैं 5 नंबर 10 नंबर अमेरिकन क्वार्टर 6 नंबर, ये सब क्वायर लीडर्स जो हैं इनकी मीटिंग है पैरिश हाउस में 6 बजे, और इन सब को इत्तला दी जाती है कि बर मेहरबानी 6 बजे पैरिश हाउस में जाएँ। बरोज़ बुध 26 फरवरी को कारी ग्रुप के तमाम जो हैं लीडर्स उनकी मीटिंग है और वो भी 6 बजे जो है पैरिश हाउस में जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। खुदावंद आपके साथ हो। आपके मुझसे खुदा बाप और बेटी और रूह कुदुस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाज़िल होती है। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। जय